वेलकम बच्चों। आइए, आज हम 7वीं कक्षा की गणित से पूर्णांक पहला अध्याय पूर्णांक इंटेग्रल्स इस पर कुछ बातें करते हैं। आज हम इस पाठ में पूर्णांक से संबंधित बहुत सी बातें सीखेंगे, जिनमें मुख्य रूप से प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, पूर्णांक, संख्या रेखा इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आपने अपने निचली कक्षा यानी पहली कक्षा से ही गिनती के बारे में सीखा है। गिनती आप कहाँ से शुरू करते हैं? सामान्य रूप से जब भी किसी से पूछा जाएगा, गिनती 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3 इस तरह से अनंत तक। गिनती की संख्याएं जो 1 से शुरू होके अनंत तक आगे बढ़ती जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है, यानी नेचुरल नंबर। परंतु हम संख्याओं को लिखने में हम जानते हैं कि गिनती लिखने में या संख्याओं को लिखने में हमें अंकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और अंक 1 से लेकर 9 तक और फिर शून्य, यानी कुल मिलाकर 10 अंक होते हैं। जब हम गिनती लिखते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, परंतु एक स्थिति ऐसी भी आती है जब इस गिनती के साथ हमें शून्य को मिलाना पड़ता है। यानी गिनती आप शुरू करते हैं शून्य से, और यह स्थिति सामान्य नहीं रह जाती है, यानी यह नेचुरल नहीं रह जाती है। और ऐसी स्थिति में इस क्रम को, शून्य से शुरू होने वाले क्रम को जो अनंत तक आगे जाएगी, इसे हम प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। और जब गिनती की संख्याओं में शून्य को हम शामिल कर देते हैं, यानी इसे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में जब हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो यह कहलाती है पूर्ण संख्या। यानी जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या में बदल जाती है। अब एक तीसरी स्थिति आती है। आप 7वीं कक्षा में हैं, आपने 5वीं कक्षा से ही संख्या रेखा के विषय में बहुत कुछ जाना है। मैं संख्या रेखा पर बहुत बातें नहीं करूंगा, परंतु आगे बढ़ने के पहले एक बार हमें संख्या रेखा को देखना होगा। आपके वीडियो के साथ एक संख्या रेखा भी दिखाई दे रही है। आप इसे खुद आसानी से बना सकते हैं और आप संख्या रेखा को अच्छी तरह से पहचानते भी हैं। एक सरल रेखा होती है जिस पर समान दूरी में चिन्ह लगे होते हैं। इस संख्या रेखा में दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। आप तो शून्य को हम यहाँ लेके 1, 2, 3, 4 इस तरह से गिनती में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ हमने शून्य को बीच में लिया है और हम गिनती इधर लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से आगे तक जहाँ तक हमको जाना है। बच्चों, आपने 5वीं कक्षा से ही संख्या रेखा को देखा है और आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक बार फिर से आप समझ लें कि संख्या रेखा पर जब हम दाईं ओर बढ़ते हैं, संख्या रेखा पर जब हम दाईं ओर बढ़ते हैं तो संख्या का मान बढ़ता जाता है। जैसे शून्य से जब एक कदम हम आगे आए, 1 पर आए, और 1 से जब फिर एक कदम आगे हम बढ़े, यानी 1 और 1 मिलकर 2 पर आ गए हम, और 2 से फिर एक कदम जब आगे बढ़ रहे हैं तो 2 से 1 मिलकर हम 3 पर आ गए। बच्चों,
अगर ठीक हम पीछे मुड़े यानी बाईं ओर बढ़े, हम 5 से चलना शुरू करते हैं, 5 से हम 4 पर आए, 4 से 3 पर आए, 3 से 2 पर आए, 2 से 1 पर आए, 1 से 0 पर आए, और जब 0 से फिर हम आगे बढ़ के 1 कदम आगे आएंगे, किस संख्या पर आएंगे? आप सोचिए। 0 से पीछे हम जब जाते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? यह कहलाती है ऋणात्मक संख्याएं। यह होती है ऋणात्मक संख्या। अर्थात इधर जो दाईं ओर बढ़ने में जो संख्या 0 से जो दाईं ओर है, ये संख्याएं धनात्मक संख्याएं हैं, और जो बाईं ओर हैं ये संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो इसमें हमें क्या करना है? जब 0 से 1 कदम आगे 1 यहाँ पर है, तो 0 से 1 कदम पीछे यहाँ भी 1 होगा, परंतु यह चूंकि ऋणात्मक है इसलिए इसके पहले घटाव का एक चिन्ह लगा रहेगा, ऋण का चिन्ह लगा रहेगा। उसी तरह से अब -2 होगा, या -3 होगा, या -4 होगा, या -5 होगा, -6 होगा। इस तरह से हम बाईं ओर जहां तक जा सकते हैं। बच्चों, एक गिनती हमने शुरू किया, 1 से अनंत दूरी तक हम जा सकते हैं, जिसे हमने प्राकृतिक संख्या कहा, जिसे प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। दूसरी गिनती हमने 0 से शुरू की अनंत दूरी तक आगे बढ़ते हुए, जिसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। एक तीसरी गिनती हमें मिल रही है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक, 0 सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं दोनों शामिल हैं। यह संख्याएं क्या कहलाएंगी? ये संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। आपने 3 स्थितियां देखी, प्राकृतिक संख्या देखा, पूर्ण संख्या देखा और पूर्णांक संख्या देखा। अब इसी संख्या रेखा को देखकर कुछ बातें हमें समझने का प्रयास करना है। क्या इस संख्या रेखा पर शामिल सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? बच्चों ध्यान रहे, संख्या रेखा में जो हमें दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। पूर्ण संख्याएं शुरू होकर अनंत तक जाती है और सभी धनात्मक होती हैं। याद रहे, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत दूरी तक जाती है और सभी धनात्मक होती है। अर्थात सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, आगे तक जाती है। 0 से शुरू होकर देखिए आगे तक है, यानी सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं या पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं या प्राकृतिक सभी पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। आगे हम बढ़ेंगे, पूर्णांक संख्याओं का जोड़ और घटाव, पूर्णांकों का योग और व्यकलन। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम देखते हैं पूर्णांकों का योग। पूर्णांकों का योग, इसे समझने के लिए फिर एक बार हम संख्या रेखा पर आते हैं। बच्चों, पूर्णांकों के का जोगफल निकालने में हमारे सामने 2 स्थिति आ सकती है। आपसे कहा जा सकता है कि 2 में 2 को जोड़ें, 2 में 2 को जोड़ना है, 2 में से 2 को जोड़ना है। इसे समझने के लिए इसका हल हमें क्या मिलेगा? 2 धनात्मक संख्या है, हमने 2 यहां लिया, और फिर इसमें चूंकि हमको 2 और जोड़ना है, हम 2 और मिलाते हुए, यानी या कुल जो आया या 2 और 2 का जोगफल होगा 4।
चूंकि दोनों धनात्मक हैं इसलिए हमें धनात्मक हल मिला। अब अगर आपसे कहा जाए कि 2 में -3 को जोड़ें, आप कैसे जोड़ेंगे? क्रिया यही करनी है, क्रिया आपको यही करनी है। पहले आप 2 को चुन लें, 2 मेरा यह है। अब क्या करना है, इसमें हमको -3 जोड़ना है। ऋणात्मक है, अर्थात ऋणात्मक संख्याएं किधर मिलेगी? हमें बाईं तरफ आना है। हमें धनात्मक संख्या का मतलब हुआ कि हमें दाईं तरफ जाना है, ऋणात्मक का मतलब हो गया हमें बाईं तरफ जाना है। अब हमें 1 2 3 इसको जोड़ने के लिए 3 कदम हम पीछे आके खड़ा होंगे, क्योंकि यह ऋणात्मक है। आपको हल क्या मिल रहा है? हल मिल रहा है -1। यहां पर कुछ हमें समझ बनानी है। एक स्थिति और हम देख लेते हैं। अगर कहा जाए -2 और -3 को आप जोड़ें, -2 का मतलब हो गया यह संख्या, और फिर -3 यानी 1 2 3, फिर यहां -3 का मतलब हो जाएगा यहां तक 1 2 3। अब हम कहाँ आके खड़ा हैं? -5 पर खड़ा है। -2 और जो -3 कितना पर आया? -5 आया। तो इसमें क्या समझ बन रही है कि 2 धनात्मक संख्याओं का योग हमेशा धनात्मक होता है। जैसे हमें मिला था 2 जोड़ 2 का हल हमें मिला था 4। अगर एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्या को हम जोड़ रहे हैं तो दोनों में से जिस संख्या का मान बड़ा है उसके साथ जो चिन्ह है हल में वही चिन्ह हमें प्राप्त होगा। जैसे -3 और 2 को हम लोग जोड़ रहे हैं, -3 चूंकि बड़ा है और इसका चिन्ह ऋणात्मक है, इसलिए हल में हमें क्या मिला था? -1 मिला था। अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह होता और ये प्लस होता, ऐसी स्थिति में चूंकि यह बड़ा है, इसका चिन्ह धनात्मक है, तो यहाँ पर धनात्मक हल मिलता हमें। तीसरी स्थिति है कि जब 2 ऋणात्मक संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को जब भी हम जोड़ेंगे तो उनका हल हमेशा हमें ऋणात्मक मिलेगा। इसमें है कुछ योग के नियम बने हुए हैं। पूर्णांकों के योगफल में कुछ समान नियम बने हुए हैं, हम उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। 2 जोड़ 3 जोड़ 4, इसे आप हल करने का प्रयास करें। 4 3 7 2 9, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। हल यही आएगा, ब्रैकेट में है 3 और 4, इसको पहले हम जोड़ेंगे, 3 4 7 हुआ, फिर 2 है अलग, 7 और 2 9। इसी को हम इस रूप में भी अलग रूप में लिख रहे हैं। इसका हल क्या प्राप्त होगा? 2 और 3 5, 5 और 4 9। बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर 3 और 4 7 है और यहाँ पर 3 और 2 7 है, परंतु हल बराबर मिल रहा है। अंतर दोनों में क्या है? अंतर दोनों के साथियों का है। यहाँ पर 3 के साथ 3 का साथी 4 है, जबकि यहाँ पर 3 का साथी 2 है। साथी बदल रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम। इसके साथ
हमें पूर्णांकों का योग से संबंधित एक नियम है समवृत्त गुण। यह क्या है? 6 जोड़ शून्य, 5 जोड़ शून्य या 4 जोड़ शून्य। हल क्या मिल रहा है? हम देख रहे हैं कि शून्य को हम जोड़ रहे हैं तो हल में कोई अंतर नहीं मतलब शून्य को जोड़ने पर इस संख्या का मान न घट रहा है न बढ़ रहा है। तीनों स्थितियों में हमने देखा। यह कहलाता है योग का समवृत्त गुण। शून्य को जब भी हम किसी संख्या में जोड़ते हैं उस संख्या का मान नहीं बदलता है। अगले पाठ में हम व्यवकलन घटाव के विषय में भी पढ़ेंगे, लेकिन तत्काल हम इस समवृत्त गुण को घटाव के साथ देख लेते हैं। अगर घटाव के साथ इस समवृत्त गुण को हम देखने का प्रयास करें, हम ऐसे भी योग में समवृत्त गुण में इसको ऐसे भी लिख सकते थे। अगर घटाव के साथ इसी नियम को हम देखने का प्रयास करें तो हल में अंतर हो जाता है। शून्य में जब हम -6 को घटाते हैं, संख्या रेखा पर आप देखेंगे शून्य से बाईं ओर आप 6 कदम चलेंगे तो -6 पर पहुंच जाएंगे, आप -6 पर पहुंचेंगे। अर्थात जो योग का जो समवृत्त गुण है या समवृत्त गुण सिर्फ योग में लागू होता है, घटाव में लागू नहीं होता है। अगले पाठ में हम एक चीज और यहां देख लेना है। शास्त्रीय नियम के अलावे 6 जोड़ 8 और 8 जोड़ 6 दोनों के मान में क्या अंतर होगा? 6 और 8 14 प्राप्त होता है और 8 और 6 14 प्राप्त होता है। मान में कोई अंतर नहीं आ रहा है, परंतु हम देख रहे हैं कि संख्याओं का क्रम बदल गया है। यहाँ पर 6 पहले है, यहाँ पर 8 पहले है। इसे कहा जाता है योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम। हमें यहाँ पहचानना है कि यह जो शास्त्रीय नियम है और क्रम विनिमय नियम है योग का, क्या यह घटाव में भी लागू है? हमने एक प्रश्न शुरू में लिखा था यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिर्फ चिन्ह को बदल देते हैं। हमको घटाव की क्रिया करनी है, इसलिए हमने चिन्ह को बदल दिया। यहाँ पर ये 2 प्रश्न हमने लिखा। अब इसका हल करके हम देखते हैं 2 - 3 में जब 4 हम घटाएंगे हल क्या मिलेगा? हमें -1 मिलेगा। यानी जब यह ब्रैकेट हटेगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यह हो गया 3। यहाँ पर हम देखते हैं 2 में 3 घटा, -1 प्राप्त होगा और फिर -4 है, यह हो गया -5। अर्थात हम देख रहे हैं कि यह संख्या इसके बराबर, दोनों संख्याएं बराबर नहीं हैं। योग का जो शास्त्रीय नियम जो जोड़ में लागू हो रहा था वह घटाव में लागू नहीं हो रहा है। बच्चों याद रखेंगे, शास्त्रीय नियम सिर्फ योग में लागू होता है, व्यवकलन में लागू नहीं होता है। उसी तरह क्रम विनिमय नियम जो है, जैसे हमने देखा था, आप देख लें, हमने 6 जोड़ 8 बराबर 8 जोड़ 6 देखा। अब इसी को हम केवल चिन्ह को बदल देते हैं। 6 - 8, 8 - 6 हल करके आप देखें, इसका मान क्या हो रहा है? -2 और इसका मान क्या हो रहा है? +2। अर्थात ये दोनों बराबर नहीं है। यानी योग में जो क्रम विनिमय नियम लागू होता है वह व्यवकलन में लागू नहीं होता है। आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे योग तत्समक
व्याकरण से संबंधित और नियम, गुना पूर्णांकों के गुणन में शास्त्रज नियम, क्रम विनिमय नियम आदि के विषय में अगले भाग में देखेंगे। बच्चों, यह वीडियो आपने अपने विद्यालय के YouTube चैनल आपकी कक्षा डीजी साथ में देखा। अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वह तुरंत के तुरंत आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।